तो दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम बच्चे कोई भी गलती करते हैं तो हमारे माँ बाप हमको डांटते हैं। ऑब्वियसली ये हमारी अच्छाई के लिए ही होता है। लेकिन आज जिस केस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, उस केस में जब माँ बाप ने अपने बच्चे को उसकी अच्छाई के लिए डांट लगाई या फिर कई बार उसे ऐसी खरी खोटी सुनाई, तो उस बच्चे का ईगो हर्ट हो गया। अब उस बच्चे के ईगो हर्ट हो जाने पर वो किस हद तक चला गया, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आपका एक बार फिर से स्वागत है मिस्टर मैटर्स के एक और कमाल के एपिसोड में। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह के वीडियोस बनाने का और भी ज्यादा मन करता है। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस केस की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नागपुर से। कपिल नगर इलाके में ठाकोले फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में टोटल 4 लोग थे। हेड ऑफ द फैमिली लीलाधर ठाकोले, जो कि 55 साल के थे और वो कोराडी के पावर प्लांट में एज ए टेक्नीशियन काम करते थे और वो एक सोशल वर्कर भी थे। उनकी वाइफ अरुणा ठाकोले, जो कि 50 साल की थी, वो नागपुर के एक संगीता हाई स्कूल में एज ए प्राइमरी टीचर काम किया करती थी और उनके 2 बच्चे थे। सेजल ठाकोले, उम्र 21 साल, जो अपनी BA MS की फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही थी, और उनका बेटा उत्कर्ष ठाकोले, जिसकी उम्र 25 साल है और वो अपनी इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में पढ़ाई किया करता था। 1 जनवरी 2025, जी हाँ दोस्तों, इसी साल का पहला दिन, और सब लोग जब न्यू ईयर की अपने रिलेटिव्स को बधाइयाँ दे रहे थे, तो इस ठाकोले फैमिली के भी कुछ रिलेटिव्स और कुछ फ्रेंड्स इनके घर आए हुए थे न्यू ईयर की बधाइयाँ देने। लेकिन जब ये लोग इनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाहर घर पे ताला लगा हुआ था। उन लोगों ने बार बार इस ठाकोले फैमिली में कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनका कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था। तो अब उन लोगों ने उनके पड़ोसियों से पूछा कि ये पूरा परिवार कहाँ पर है, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तो उनके पड़ोसियों ने बताया कि ये परिवार पिछले 5 दिनों से गायब है, इनका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन लोगों को पड़ोसियों से एक और शॉकिंग बात पता चली कि इस ठाकोले परिवार के घर से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी, जो इनके पड़ोसी भी जानना चाहते थे कि आखिर इनके परिवार में, इनके घर में हुआ क्या है। तो इन सारे लोगों ने मिलकर ठाकोले परिवार का जो घर के बाहर ताला लगा था वो उन्होंने तोड़ दिया। जब ये लोग उस ताले को तोड़कर घर के अंदर गए तो उन लोगों ने अपनी आंखों से जो देखा, उनको यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि घर में हर जगह पे खून ही खून लगा हुआ था और नीचे लीलाधर ठाकोले जी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उनको किसी ने बहुत ही बेरहमी से चाकू से मार दिया था और उनकी बॉडी भी अब डिकम्पोज होने लगी थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बदबू आसपास फैल गई थी। और जब ये लोग घर के थोड़ा और अंदर गए तो बेडरूम के अंदर अरुणा ठाकोले की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उनको भी किसी ने बड़ी बेरहमी से गला घोट कर मार दिया था। अब सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर किसी सोशल वर्कर या फिर किसी टीचर को कोई इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा। तो अब ये सारे लोगों ने वहां पे कपिल नगर पुलिस स्टेशन में तुरंत ही इन्फॉर्म कर दिया। और अब जैसे इन लोगों ने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया तो वहां के DSP निकेतन कदम अपनी टीम को लेकर वहां पे पहुंच जाते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ये पता चला कि उनके 2 बच्चे हैं, उत्कर्ष और सेजल। तो पुलिस वालों ने वहां के पड़ोसियों से उत्कर्ष और सेजल का नंबर लिया तो सबसे पहले उत्कर्ष को कॉल किया, लेकिन पुलिस के बार बार कॉल करने पर भी उत्कर्ष फोन नहीं उठा रहा था। तो पुलिस ने सीधा सेजल को कॉल किया और जैसे ही सेजल ने फोन उठाया तो उन्होंने बताया कि तुम लोग आखिर हो कहाँ पर, क्योंकि तुम्हारे घर में ऐसा सब कुछ हो गया है। तो सेजल ने बताया कि वो तो पिछले 5 दिनों से अपने भाई के साथ अपने चाचा के घर में है और उनके चाचा का घर नागपुर से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर बेलवाड़ा में था। और अब पुलिस ने सेजल को बताया कि तुम्हें और उत्कर्ष को कपिल नगर पुलिस स्टेशन में आना होगा कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जब ये दोनों बच्चे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो पुलिस वालों ने धीरे धीरे कर इन दोनों को सारी सच्चाई बताई कि इन दोनों के माँ बाप का किस तरह से मर्डर हो गया है। अब जैसे ही ये दोनों बच्चों ने पूरी बात सुनी तो ये दोनों पूरी तरह से टूट गए थे। अब इन दोनों बच्चों में से सबसे ज्यादा दुखी सेजल थी, वो पूरी तरह से रो रही थी। जैसे ही ये सेजल शांत हुई तो इन पुलिस वालों ने अब सेजल से पूछताछ करना शुरू कर दी
पुलिस ने सेजल से पूछा कि आखिर तुम और तुम्हारा भाई पिछले 5 दिनों से अपने चाचा के यहाँ क्यों रह रहे हो। तो सेजल ने बताया कि मुझे तो अपने भाई ने सीधा कॉलेज से पिक किया था और साथ में ये बताया था कि हमारे मम्मी पापा बेंगलोर में किसी मेडिटेशन प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए गए और वो 5 दिनों तक घर पे नहीं आएंगे और वहाँ पे फोन्स भी अलाउड नहीं है। और साथ में सेजल ने ये भी बताया था कि उनके पापा ने उनको व्हाट्सएप करके भी ये कंफर्म किया था कि उनका मेडिटेशन प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड हो गया है, तो उन लोगों को थोड़ी सी देर और लग सकती है। अब पुलिस ने सेजल से पूछा कि तुम्हारे डैड ने कब तुम्हें मैसेज किया था, क्या तुम्हारे पास इसकी कोई चैट वगैरह मौजूद है क्या। जब सेजल ने अपना फोन दिखाया तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि सेजल के डैड ने उनको 29 दिसंबर को मैसेज किया था और उनकी डेड बॉडी मिली थी 1 जनवरी को। अब किसी भी डेड बॉडी को डीकम्पोज होने में कम से कम 4 या 5 दिन का वक्त लगता है, यानी कि सेजल के डैड का मर्डर पहली तारीख से पहले 4 या 5 दिन पहले हुआ था और मैसेज आया था 29 दिसंबर को, यानी कि जब इस मोबाइल से मैसेज किया गया तब सेजल के डैड जिंदा ही नहीं थे। तो अब ये साफ साफ पता चल रहा था कि किसी और ने उनके मोबाइल से मैसेज किया था। तो पुलिस ने चेक किया कि सेजल को किस टाइम पे उनके डैड के मोबाइल से मैसेज आया था। अब उस टाइम के सेजल के डैड के मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करते हैं। जैसे ही उन लोगों ने ट्रेस किया तो उन लोगों को ये पता चला कि वो लोकेशन बैलवाड़ा की दिखा रही थी, जहाँ पे ये दोनों भाई बहन पिछले 5 दिनों से रुके हुए थे। तो पुलिस को सारी सिचुएशन समझकर यही लगा कि ये सेजल तो बिल्कुल इनोसेंट है। तो अब इन लोगों ने उत्कर्ष से पूछताछ करना शुरू की, क्योंकि सारा का सारा शक उत्कर्ष पर ही जा रहा था, क्योंकि ये पूरी कहानी उत्कर्ष से ही स्टार्ट हो रही थी। सबसे पहले उत्कर्ष ने ही अपनी बहन को कॉलेज से पिक कर ये बताया था कि हमारे माँ बाप तो मेडिटेशन सेंटर में गए हुए हैं, और ये सारी कहानी बताई और ये अपने चाचा के घर में रहना पड़ेगा, ये सब बताया था। तो पुलिस वालों ने सीधा उत्कर्ष से पूछताछ करना शुरू कर दी। अब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों को उत्कर्ष ज्यादा कुछ शौक में नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि ये सारी चीजें उत्कर्ष को पहले से ही जैसे मालूम थी। अब क्योंकि उत्कर्ष ने भी अपने माँ बाप को खोया था तो पुलिस वाले उससे थोड़ा नरमी से पेश आते हैं। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उत्कर्ष बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा था। तो पुलिस वालों ने भी सीधा उत्कर्ष से बोल दिया कि देखो, बार बार कहानी बदलने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ है, तो अब तुम्हारा बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, जो कुछ भी है हमें सच सच बता दो। अब जैसे ही उत्कर्ष ने ये बात सुनी तो उसने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया कि उसी ने अपने माँ बाप को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। अब पुलिस वाले भी ये सोच में पड़ गए थे कि आखिर कोई बेटा अपने माँ बाप के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो उन लोगों ने उसके रीजन के बारे में पूछा तो उत्कर्ष ने बताया कि वो पिछले 6 सालों से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। यूजुअली इंजीनियरिंग की पढ़ाई सिर्फ 4 सालों की होती है, लेकिन वो फिजिक्स में बार बार फेल हो रहा था। उसी की वजह से उसको 3rd ईयर से प्रमोट नहीं किया जा रहा था। तो उसके माँ बाप उसको बार बार ये बोलते थे कि अगर तुमसे इंजीनियरिंग नहीं हो रही है तो तुम किसी और करियर में क्यों नहीं चले जाते, या फिर अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो हमारी खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी ही कर लो, वो ही सीख लो। तो ये सारी चीजें उत्कर्ष को इंसल्टिंग लग रही थी और ये सारी बातें उत्कर्ष के माँ बाप उससे बार बार कहते थे, क्योंकि उत्कर्ष कुछ अपने करियर को लेकर सीरियस ही नहीं था। वो अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाल रहा था, ना ही उसके पास कोई एक्स्ट्रा प्लान था। तो अब उसके माँ बाप के बार बार कहने पर उत्कर्ष का ईगो हर्ट हो चुका था। तो अब इस घर में सिचुएशन ये थी कि उत्कर्ष की जो छोटी बहन थी सेजल, वो पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छी थी और अपनी लाइफ में भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थी। तो कहीं ना कहीं इन दोनों माँ बाप का अटेंशन सेजल की तरफ ज्यादा था और ये दोनों यही चाहते थे कि उनका बेटा कहीं अच्छे करियर ऑप्शन को चूज कर अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करे। इसी की वजह से वो बार बार उनको डांट लगाया करते थे। लेकिन उत्कर्ष को अंदर ही अंदर यही लग रहा था कि उसके माँ बाप उसके दुश्मन बन गए हैं, वो बस उनकी बेटी से ही प्यार करते हैं और उत्कर्ष से नफरत। ये सारी चीजें अब उत्कर्ष ने अपने दिमाग में पाल ली थी। तो अब उत्कर्ष ने ये मान लिया था कि उसके माँ बाप ही सारी फसाद की जड़ है। जब उसके माँ बाप ही नहीं रहेंगे तो उसको बोलने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो अब दिन आया 26 दिसंबर 2024 का और इस दिन उत्कर्ष की माँ अपने घर में बैठकर अपने स्टूडेंट्स का कुछ आंसर शीट चेक कर रही थी। उनके घर में टीवी भी चल रहा था। टीवी में कुछ शो देखते देखते उनकी माँ आंसर शीट चेक कर रही थी और अब दोपहर के तकरीबन 1 बजे उत्कर्ष अपनी माँ के पास आता है
धीरे धीरे उनसे बात करना शुरू कर देता है और बात करते करते वो टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देता है और बस थोड़ी देर में वो अपनी माँ के पास जाकर उसका गला इस तरह से दबाता है कि उनकी माँ का दम वहीं पे घुट जाता है। और अब वो अपनी माँ को मारने के बाद अपने डैड का इंतजार कर रहा था और अब उत्कर्ष के डैड शाम को तकरीबन 5 बजे घर पे आते हैं। जैसे ही वो घर पे एंटर हुए तो उत्कर्ष ने साइलेंटली जाकर उसके घर का दरवाजा बंद कर दिया और वो अपने डैड को पानी देने के बहाने किचन में गया, वहां से पानी का ग्लास भरा और एक हाथ में चाकू ले लिया और अब वो अपने डैड के पास गया, एक हाथ से पानी दिया और अब उनको इतनी जोर से स्टैब किया कि उनके डैड का खून उसकी दीवार पे लग चुका था। और जब वो अपने डैड को स्टैब कर रहा था तब उसके डैड ने बार बार बचने की भी कोशिश की और उसी टाइम उसने कहराते हुए अपनी बीवी के बारे में यानी कि उत्कर्ष की माँ के बारे में पूछा कि वो कहाँ पर है। उसने कोई भी आंसर नहीं दिया और फिर से उनको स्टैबिंग करने लगा और तब तक स्टैब करता रहा जब तक कि उनके डैड ने दम नहीं तोड़ दिया। और अब अपने मॉम और डैड को मारने के बाद यह उत्कर्ष अपने डैड का फोन लेता है और उस घर में ताला लगाकर अपनी डैड के कार से उसकी बहन को पिक करने चला जाता है। उसने अपनी बहन को वहां पे पिक करके तुरंत ही ये बता दिया कि मुझे डैड ने बताया है कि वो दोनों बेंगलोर में मेडिटेशन प्रोग्राम के लिए गए हैं और अब 5 दिनों के लिए घर पे नहीं आएंगे और वहां पे फोन अलाउड नहीं है, तो वो ना तो उनको फोन कर सकते हैं ना ही उनको टेक्स्ट में बात कर सकते हैं। तो अब हम दोनों को अपने चाचा के घर जाना है बैलवाड़ा में। और यही सब कहकर वो अपनी बहन को लेकर अपने चाचा के घर चला जाता है। और अब जैसे ही उत्कर्ष और उसकी बहन उनके चाचा जी के घर पर पहुंचे तो वहां भी उसने यही बताया कि हमारे मॉम एंड डैड बेंगलोर में गए मेडिटेशन प्रोग्राम के लिए और वहां पे फोन्स वगैरह अलाउड नहीं है, तो अब हम दोनों 5 दिन के लिए आपके यहाँ ही रुकने वाले हैं। और अब ये उत्कर्ष अपनी डैड की कार लेकर उसकी बहन को कॉलेज ड्रॉप करने जाता और जब तक उसकी बहन की कॉलेज खत्म नहीं हो जाती वो वहीं पे बाहर ही इंतजार कर रहा होता। और उसकी बहन की कॉलेज खत्म होने के बाद वो उसको सीधा लेकर अपने वापस चाचा जी के घर पे ले जाता ताकि गलती से भी उसकी बहन अपने घर ना चली जाए और उसकी सारी सच्चाई का खुलासा ना हो। जब सहजल ने अपने भाई से पूछना शुरू किया कि हमारे माँ पापा कब आने वाले हैं, मुझे उनकी फिक्र हो रही है, क्योंकि इससे पहले कभी भी उनके माँ बाप उनको बिना बताए कहीं भी जाते नहीं थे। हालांकि उत्कर्ष ये बात बोल रहा था कि उनके डैड ने उनको बताया था, लेकिन सेजल को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो बार बार उसे उनकी फिक्र हो रही थी। तो उत्कर्ष ने अपनी बहन को मिसलीड करने के लिए 29 दिसंबर को उनके डैड के मोबाइल से सेजल को मैसेज किया कि हमारा मेडिटेशन प्रोग्राम एक्सटेंड हो चुका है और वो 5 जनवरी तक घर आ जाएंगे और ये फ़ोन वापस से अब हमारे पास नहीं रहेगा, तो 5 जनवरी तक ना ही तुम लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो और ना ही हम लोग तुम्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब सेजल को भी ये सारी बातों पर ट्रस्ट हो चुका था, तो उत्कर्ष ने 26 दिसंबर को ही इन दोनों का मर्डर कर दिया था और 1 जनवरी तक इन दोनों की डेड बॉडी इस घर में पड़ी रही। इसी की वजह से इसके अड़ोस पड़ोस में भी काफ़ी ज़्यादा बदबू फैल चुकी थी और जब इनके रिलेटिव्स इनके घर पे आए न्यू ईयर्स की बधाइयाँ देने, तब इन लोगों को पता चला पड़ोसियों से कि ये लोग तो 5 दिन से घर पे नहीं है और काफ़ी ज़्यादा बदबू आने की वजह से इन सारे लोगों ने इनके घर का दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर इन लोगों को सारे इस क्राइम का पता चला। अब उत्कर्ष पुलिस कस्टडी में है, लेकिन इस केस में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं अपने इंस्टाग्राम के हैंडल थ्रू या फिर यूट्यूब के पिन कमेंट में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आज का ये केस यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोगों की इस केस के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ मुझे ये भी बताइए कि मैं आगे किस किस टॉपिक पर वीडियोस कवर करूं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बी अलर्ट, बी सेफ एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।